बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज साथियों 1 किलोग्राम जिस्त जिसको गैल्वानाइज कहते हैं, तो इसको मुसफ़ा करने का तरीका आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और एक तो ये मुसफ़ा हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। दूसरा, इसको आग जो है जला नहीं सकेगी। आपको पता है कि जब जिस्त को हम भट्टी में पिघलाते हैं तो ये एक ख़ास टेम्परेचर पर पिघल कर उड़ जाती है, खाक बन जाती है और धुआं बन के हवा में बिखर जाती है। तो आज इसको मुसफ़ा करने का मुकम्मल तरीका आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और आप वीडियो को ये जो 4-5 मिनट की है पूरी देखें, इसमें से कोई चीज़ आप ज़ाया ना करें। वीडियो को जल्दी से आगे स्किप ना करें ताकि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिसकी वजह से आपका ये कीमती मटेरियल ख़राब हो सके। जिस्त को पिघलाने के लिए चंद लम्हों के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, जिसकी वजह से फ़ौरन पिघल कर नीचे पूरी सल्फस पे फैल गई है। अब इसके बाद फटकड़ी 1 किलो को पीस कर रख लिया हुआ है, जिसको 100 ग्राम कम से कम लेकर उसको इसके ऊपर डालते हैं। और जब ये वो फूल बन जाती है, रुई सी बन जाती है, पाउडर बन जाता है, तो इसको उल्टा के दूसरी साइड भी पका लेते हैं। जैसे ही फटकड़ी फूल हो जाती है तो उसको उतार के फिर इसके ऊपर नई फटकड़ी जो है वो डाल देते हैं। इस तरह ये हमारी जिस्त जो है, शुरू में इसको आग लगने का ख़तरा भी था, इसके अंदर से सफ़ेद धुआं भी निकलता था, लेकिन अब चूँकि इसके ऊपर फटकड़ी जो है ये बार बार इसके ऊपर मुसफ़ा करने के लिए डाली जा रही है, तो ये अब फटकड़ी की वजह से वो जो इसमें कीमियाई रद्द-ए-अमल हुआ उसकी वजह से अब इसके ऊपर आग का कोई असर नहीं होता। हालांकि आग वही कोलों वाली, जो पत्थर के कोले होते हैं फर्नेस में जलते हैं, वो वाली इसके नीचे आग है। और इसको टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता हम इसका बढ़ाते जा रहे हैं, तेज़ करते जा रहे हैं। ये 10 दफ़ा आपने इसको 100-100 ग्राम फटकड़ी जो है इसके ऊपर डालते जाना है। जैसे ही वो एक साइड पिघल कर खुश्क हो जाएगी तो इसको जनाब उल्टा दें, और आराम से जब उल्टाएंगे तो दूसरी साइड भी फुल हो जाएगी, फूल की तरह हल्की हो जाएगी। तो ये इसको इस्तेमाल नहीं करना कहीं पर, इसको ज़ाया कर देना है। इसको जब फूल की तरह फूल होती है तो इसको दोनों साइडें पकाकर इसको उल्टा देते हैं, निकाल देते हैं। इसी तरह जब ये हमारे पास 100-100 ग्राम के 10 जो हैं इसके ऊपर फलावे लग जाएंगे तो उसके बाद गुड़ की बारी आएगी। देसी गुड़ और पुराना गुड़ जो है वो कम से कम 200 ग्राम चाहिए, और 2 मरतबा उसके साथ आखिर पर मुसफ़ा करेंगे। वो भी इसी तरह जल कर फ़ौरन राख हो जाएगा। फटकड़ी का तो ये पाउडर सा बन जाता है, लेकिन जो गुड़ है इसी के ऊपर डालते ही उसको आग लग जाएगी गुड़ को, और वो राख बन जाएगा। लेकिन हमारी जो जिस्त है ये जाते जाते मुसफ़ा कर जाएगा, साफ़ कर जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें, हमने इसका टेम्परेचर जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और ये जो पुरानी फटकड़ी है, फिर से बता दूं, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसको ज़ाया कर देना है। कीमियाई रद्द-ए-अमल का ये मामला है कि अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। हमारी लोहे की कढ़ाई जो कम से कम 1-1.5 सूतर मोटी है, ये सुर्ख हो जाती है और उसके बाद भी इसमें आग जो है वो नहीं लगती। गुड़ में चूँकि कार्बन ज़्यादा होता है, इसमें आग लगती है, लेकिन ये यूँ समझ लें कि आखिर पे तड़के का काम करता है। और जैसे ही हम ऊपर से इसको उतार देते हैं, बेहतरीन सुर्ख कलर की, इस वक्त चूँकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पिघली हुई जिस्त जो है इस वक्त, जैसे आप देख रहे हैं, लोहे की कढ़ाई भी सुर्ख हो चुकी है
और जिस्त आग भी नहीं पकड़ रही। आपको पता है जब जिस्त जलती है इसकी सफ़ेद कलर की हल्की सी नीली रोशनी होती है। उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे।